श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी ये जानकर हैरान होंगे कि पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने छत्तीसगढ़ में श्री आशुतोष शिव महापुराण कथा के दौरान श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का एक ऐसा चमत्कारी तरीका बताया जो आज से पहले उन्होंने अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया। इसी के साथ श्री आशुतोष शिव महापुराण कथा के दौरान पूज्य गुरु जी ने और भी बहुत कुछ विशेष बातें बताई। तो चलिए जानते हैं उन सभी बातों को, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, पहले कुछ जरूरी बातों को जान लेते हैं जो पूज्य गुरु जी ने बताई हैं। सबसे पहले तो पूज्य गुरु जी ने एक महत्वपूर्ण बात ये बताई कि अगर जीवन में बहुत परेशानी चल रही है, बहुत उलझने हैं, जीवन में बहुत सारी दिक्कतें एक साथ आ गई हैं, तो एक काम करना, जब आप लोग सुबह सुबह स्नान करके एक लोटा जल चढ़ाने जाते हो तो जब शिवलिंग में जल चढ़ाओ तो उस समय भगवान भोलेनाथ के आशुतोष नाम का स्मरण कर लेना। पूज्य गुरु जी ने कहा कि आशुतोष नाम का मतलब ही यही होता है कि शीघ्र यानी जल्दी प्रसन्न होने वाला, यानी जिसे बहुत ही आसानी से प्रसन्न किया जा सके। तो बाबा के आशुतोष नाम का स्मरण करते हुए शिवलिंग में जल चढ़ाना शुरू कर देना। आपकी सारी उलझनों में धीरे धीरे आराम मिलना शुरू हो जाएगा। इसके बाद पूज्य गुरु जी ने एक बहुत जरूरी बात बताई। उन्होंने कहा कि हम अपनी लगभग हर कथा में कई बार इस बात को बता चुके हैं कि आप लोगों को जब भी सेवा का मौका मिले तो सेवा जरूर करें। हम ये कभी नहीं कहते कि आप अपनी पूरी संपत्ति लुटा दें, लेकिन जब किसी गरीब की शादी हो और तुम्हें पता चल जाए तो अगर तुम्हारी किराने की चलती हुई दुकान है तो उस चलती हुई दुकान से थोड़ा राशन निकाल कर उस गरीब की मदद कर देना। अगर तुम्हारी कपड़े की चलती हुई दुकान है तो कुछ कपड़े निकाल कर उस गरीब को जरूर दे देना। गुरु जी ने कहा कि तुम सिर्फ करना और करने के बाद भूल जाना, कभी भी किसी से कुछ कहना नहीं। जब तुम ये सब करके भूल जाओगे और फिर उसके बाद मेरा महादेव 3 महीने में तुम्हें क्या देगा ये तुम सोच भी नहीं सकते। इसलिए जब कभी भी किसी की सेवा करने का मौका मिले तो उसकी सेवा जरूर करना। इसके बाद पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा के दौरान एक ऐसा चमत्कारी पत्र उठाया जिसमें भजन के बाद जब सिर्फ 5 या 6 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोला जाता है तब उस मंत्र को बोलने से क्या क्या मिल सकता है, यह पत्र इसका जीता जागता सबूत है। पत्र एक बहन का था। उन्होंने पत्र में लिखा था कि गुरुदेव भोलेनाथ की कृपा का मैं क्या बखान करूं। मैं 38 वर्ष की हूँ। मेरी आंख की एक नस चौक हो गई थी और आंख से लगातार पानी निकलना जारी था। आंख से पानी निकलते निकलते लगभग 10 वर्ष बीत गए थे। समस्या बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई थी। मैंने कई डॉक्टरों को दिखाया लेकिन मुझे कोई भी आराम नहीं मिला। मेरी आंख से पानी लगातार 24 घंटे निकलता था। धीरे धीरे मेरे आंख की रोशनी भी कम होने लगी थी। अभी कुछ ही महीनों पहले आपकी एक शिव महापुराण की कथा हमारे पास के ही गाँव में हुई तो किसी के कहने पर हम भी वहाँ शिव पुराण की कथा सुनने पहुंचे। पंडाल में बैठकर सिर्फ कथा सुनकर महादेव से मैंने कहा, जैसे आप कहते हैं गुरुजी की शिव से अपने दिल की बात कह दो। आप भजन होने के बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हो गुरुजी, वो सिर्फ बोलना नहीं है बल्कि आप शंकर जी से हमारे दिल की बात कहलवाते हो। उसी समय मैं भी उसी पंडाल में बैठकर बाबा देवाधिदेव महादेव से मैंने कहा कि मेरी आंख की समस्या जो पिछले 10 वर्षों से लगातार चल रही है, किसी भी डॉक्टर को दिखाने पर आराम नहीं मिला, तो हे मेरे महादेव कुछ कृपा करो। उस दिन कथा सुनकर आई और एक लोटा जल अगले ही दिन से बाबा को समर्पित करने लगी। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ वो जल अपने आंख में लगाने लगी। बाबा की कृपा ऐसी हुई कि मेरी आंखों की समस्या जो पिछले 10 सालों से थी वो कुछ ही महीनों में खत्म हो गई। बाबा ने मेरी आंखों का पानी निकलना बंद करा दिया। मैं यहाँ कथा में बाबा को प्रणाम करने आई हूँ। गुरु जी ने कहा कि ये होती है शिव कृपा। जब आप पूरे भाव से बाबा को अपना सब कुछ समर्पित कर देते हैं तो वो डमरू वाला तुम्हें निराश नहीं होने देता। इसलिए जब भी कथा में भजन के बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र को 5 या 6 बार बोला जाए तो पूज्य गुरु जी ने कहा कि आप भी अपने भाव से बाबा को अपने दिल की बात जरूर कहा करिए, वो डमरू वाला भी आपकी जरूर सुनेगा। इसके बाद पूज्य गुरु जी ने हर माँ बाप के लिए एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि मैं व्यासपीठ से निवेदन करता हूँ कि आप लोग भी अपने सिर्फ बड़े बच्चों को ही नहीं बल्कि छोटे से छोटे बच्चों को भी 1 लोटा जल समर्पित करने के लिए बोलो। उन्हें 1 लोटा जल शिवलिंग में समर्पित करने के लिए जरूर कहो। अब इससे होगा क्या, तो गुरु जी कहते हैं कि जब आपका बच्चा शिवलिंग में जल समर्पित करने के बाद उसी जल को हाथ से लेकर आचमन करेगा तो आने वाले समय में वो कभी भी मदिरा पान नहीं करेगा। अगर शिवालय में हम अपने बच्चों से अगरबत्ती या धूप बत्ती लगवा रहे हैं तो यकीन मानिए आपके बच्चे बड़े होकर कभी भी बीड़ी या सिगरेट नहीं पिएंगे। इसलिए अपने बच्चों से हर रोज ये काम जरूर करवाइए। इसके बाद पूज्य गुरु जी ने बहुत जरूरी बात बताई जो हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि अगर 1 लोटा जल चढ़ाना या एक बेलपत्री चढ़ाना या एक समी पत्र चढ़ाना या फिर एक फूल की पंखुड़ी ही चढ़ाना तो बाबा से कुछ मांगना नहीं। अगर बाबा से कुछ मांगना हो तो सिर्फ इतना मांगना कि हे महादेव, हे मेरे बाबा, आप हमेशा जीवन पर्यंत मेरे साथ रहना। कभी भी अपने चरणों की सेवा से मुझे दूर मत करना। आप लोग कभी भी गाड़ी, बंगला, रुपया, पैसा ये सब कभी भी मत मांगना। सिर्फ महादेव का साथ मांगना, क्योंकि अगर मेरे बाबा आपके साथ
साथ हैं तो उनकी कृपा से ये सब आपको चुटकियों में ही प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद गुरुजी ने कहा कि आप चाहे एक पशुपति व्रत करो या 3 करो, आप शिवलिंग में चाहे 3 महीने से जल समर्पित कर रहे हो या 3 साल से, और आप चाहे शिवलिंग में समीपत्र समर्पित कर रहे हो या बेलपत्र समर्पित कर रहे हो, लेकिन एक बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना कि कभी भी ये सब महादेव को गिनाना नहीं कि मैं इतने समय से आपकी सेवा कर रहा हूँ, क्योंकि जहाँ तुमने महादेव को अपनी पूजा गिनानी शुरू की वहीं से महादेव की कृपा आपके ऊपर से समाप्त होने लगेगी। आपने अपनी सेवाएं कर दी, आपने अपनी पूजा कर दी, अब मेरे महादेव के पास एक डायरी है, वो उसमें सब कुछ लिख कर रखे हुए हैं, वही सब निर्धारित करता है कि आपको कब कितना देना है। और मेरा यकीन मानो, जब वो देता है तो वो इतना देता है जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। इसलिए आपको कभी भी अपनी की हुई पूजा के बारे में महादेव को कभी गिराना नहीं है। इसके बाद पूज्य गुरुजी ने एक पत्र में माला से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के जाप का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि माला जिनमें 108 मनके होते हैं उसका क्या महत्व होता है ये इस पत्र में आपको पता चल जाएगा। पत्र में लिखा था कि जब एक बच्चे को पैर की नाड़ी में असहनीय दर्द होता था, ये दर्द उसे लगभग 24 घंटे बराबर होता था। बच्चे के माता पिता ने कई बड़े बड़े अस्पताल में उसके पैर को दिखाया, लेकिन कहीं से भी आराम नहीं मिला। चारों तरफ से निराश होकर माता पिता टूट चुके थे और बच्चे को 24 घंटे दर्द रहने के कारण वो भी काफी परेशान रहते थे। लेकिन इसी बीच बच्चे की माता को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र के बारे में गुरुजी के द्वारा पता चला, तो उन्होंने एक उपाय किया। उन्होंने अपने बच्चे को 3 माला रोज श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की करने को कहा। उनके बच्चे ने सुबह स्नान करके रोज सुबह 3 माला इस मंत्र की करना चालू किया। अब इस मंत्र का चमत्कार देखिए कि मात्र कुछ ही हफ्तों में उस बच्चे के पैर में होने वाला असहनीय दर्द भगवान भोलेनाथ की कृपा से गायब हो चुका था। जो डॉक्टर कई महीने में ठीक नहीं कर पाए थे वो मात्र कुछ ही हफ्तों में ठीक हो गया था। इसीलिए गुरुजी कहते हैं कि आप सिर्फ अपने भाव से मेरे महादेव का भजन करो, बाकी वो सब कुछ तुम्हें दे देगा। इसी के साथ पूज्य गुरुदेव ने कहा कि अगर आपको गुस्सा है तो आप समझ लेना कि आपके अंदर कहीं ना कहीं अहंकार की भावना है, और अगर आपके अंदर अहंकार आ गया तो महादेव की शिव महापुराण का कोई भी लाभ आपको नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आपको कभी शिव महापुराण की कथा स्थल पहुंचने में देर हो जाए और आप बहुत देर में कथा में पहुंचे तो कथा में पहुंचकर जहां भी आपको जगह मिले वहीं बैठ जाना। कभी भी आगे जाने का प्रयास मत करना, क्योंकि अगर आप आगे जाओगे तो न जाने कितने लोगों को आपका पैर लगेगा, और अगर कथा सुनने वालों को आपका पैर लगता है तो समझ लेना कि आपको कथा का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए इस बात का बहुत ही ध्यान आपको रखना है। इसी के साथ गुरुदेव ने कहा कि पहले माता पिता अपने बच्चों को मंदिर में जाने के लिए मना करते थे, सुंदरकांड या रामायण पढ़ने के लिए रोज रोज मना करते थे कि रोज रोज कहाँ इसका पाठ करने जा रहे हो। इसके अलावा भी पढ़ाई लिखाई है, ये सब बंद करके तुम अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो। लेकिन वही माता पिता आज अपने बच्चों को भी कह रहे हैं कि तू घर में पूजा कर या ना कर, तू किसी तीर्थ जा या ना जा, किसी मंदिर जा या ना जा, लेकिन सुबह स्नान करने के बाद 1 लोटा जल शिवलिंग में जरूर समर्पित कर। इसी के साथ पूज्य गुरुजी ने कहा कि कभी भी किसी के कहने पर शिव महापुराण की कथा मत सुनना। किसी के जबरदस्ती शिव महापुराण की कथा में बैठा देने पर या टीवी में चल रही कथा में किसी के जबरदस्ती बैठा देने पर कथा मत सुनना। जब तक तुम्हारे दिल में, तुम्हारे हृदय में मेरे महादेव के प्रति प्रेम ना हो तब तक कथा मत सुनना, क्योंकि जब तक तुम्हारा दिल महादेव से नहीं जुड़ेगा तब तक मेरे बाबा भी तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब बाबा के प्रति अटूट विश्वास हो, अटूट प्रेम हो, तभी बाबा की भक्ति करना, तभी बाबा की शिव महापुराण की कथा सुनना। तो दोस्तों ये थे इस वीडियो में पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ खास उपाय और कुछ खास जानकारियां। अगर आप भी इन्हें अपने जीवन में शामिल करते हैं तो यकीन मानिए आपकी समस्या महादेव की कृपा से धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी। मिलते हैं फिर एक नई जानकारी के साथ। भोलेनाथ की कृपा हम सभी पर बनी रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।